आ गए फेल साइंटिस्ट से पढ़ने। चलिए पढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहले बताएंगे कि प्रीफिक्सेस होती क्या हैं। अ प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट very large or small values of physical quantities। हमें बता रहा है कि प्रीफिक्सेस वो होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का उनका लार्ज वैल्यू हो या स्मॉल वैल्यू हो उनको जाहिर करती हैं। अब कैसे, मिसाल लेते हैं, एग्जांपल। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल की, रेड ब्लड सेल, तो उसकी साइज़ जो है, इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ हम कभी भी किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं रेड ब्लड सेल। तो इनकी साइज़ को हम मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे माइक्रोमीटर या नैनोमीटर, कुछ ऐसा ही, या सेंटीमीटर तो नहीं, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर, इस स्केल पे जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि सन और अर्थ, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं करेंगे और ना ही माइक्रोमीटर में, हम वो मेजर करेंगे किलोमीटर में। अब क्यों किलोमीटर यहाँ पे? क्योंकि डिस्टेंस लार्ज है। डिस्टेंस लार्ज होगा तो वहाँ पे प्रीफिक्स जो है वो भी बड़ी आएगी। यहाँ पे डिस्टेंस यानी साइज़ छोटी थी तो वहाँ पे हमने प्रीफिक्स क्या ली, बहुत ही समान। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का ये एक मेथड है या अकेले एक नोटेशन है, इसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। और दूसरी बात, अ prefix is always added before the unit and after the figure या कह लें मैग्नीट्यूड। यानी कि हमें बता रहा है कि जो प्रीफिक्स होती है वो क्या होती है, वो कैसे इस्तेमाल होती है। हम उसे ऐड करते हैं यूनिट के बिफोर यानी यूनिट से पहले, और फिगर या मैग्नीट्यूड के बाद। कैसे? कुछ इस तरह से 20 किलोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब आप देखें यहाँ पे जो किलो है, किलो, सेंटी और माइक्रो, ये चीज़ें प्रीफिक्स कहलाती हैं, प्रीफिक्स। और ये जो है ये इनका यूनिट है। और ये रही बात, ये है हमारा मैग्नीट्यूड। तो प्रीफिक्स के काम करने का तरीका क्या है कि वो हमेशा मीटर और फिगर यानी कि मैग्नीट्यूड के बीच में आती है। तो माइक्रो, किलो और सेंटी ये प्रीफिक्सेस है, ये यूनिट है और ये फिगर है। तो इन्हें नोट करें तो आगे बढ़ें। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि प्रीफिक्सेस लार्ज और स्मॉल तो हो गई, उनके वैल्यू क्या होते हैं। पहले लिखते हैं स्मॉल प्रीफिक्सेस। पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, सिंबल और वैल्यू। अब पहले प्रीफिक्स आती है डेसी, सेंटी, मिली, मुझको मिली वो नहीं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। अब ये जो चीज़ें हैं हमने लिख ली, इनके सिंबल क्या है? डेसी डी, सेंटी सी, मिली एम, माइक्रो म्यू, नैनो। अच्छा रुकिए, ये माइक्रो में हमने क्या कहा? म्यू। अब ये क्या चक्कर है? देखें ये जो म्यू है ना, ये ग्रीक लेटर है, इसको हम पढ़ते हैं म्यू, और ये शो करता है माइक्रो को। और नैनो उसको एन से, पिको स्मॉल पी, फेम्टो स्मॉल एफ, एटो या आटो स्मॉल ए। अब इनका वैल्यू क्या है? डेसी का 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻², मिली होता है 10⁻³ माइक्रो होता है 10⁻6, नैनो 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। अब ये क्या हो गई? ये स्मॉल प्रीफिक्सेस, यानी छोटी दुनिया को ये एक्सप्लेन करेगी। अब छोटी दुनिया कैसे? रेड ब्लड सेल हो गए, एटम हो गए, या एटम के अंदर चीज़ें हैं जैसा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, उन सबको हम इन प्रीफिक्सेस से जाहिर करेंगे। और दूसरी प्रीफिक्सेस वो होती हैं लार्ज प्रीफिक्सेस।
उनमें भी यही कहानी है, प्रेफिक्स, सिंबल और उनका वैल्यू। अब इनमें क्या आता है? इनमें आता है डेकल, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब ये प्रीफिक्सेस है, और भी है पर हम 18 पे ही जाएंगे। डेका की सिंबल है DA और हेक्टो की है H, किलो की K, संभाल के। अब मेगा M, गीगा G, टेरा T, पेटा P, एक्सा E। अब देखें यहाँ पे इन प्रीफिक्सेस में जो लार्ज प्रीफिक्सेस हैं, इनमें 3 जो प्रीफिक्सेस हैं इनको हम जाहिर कर रहे हैं छोटी अल्फ़ाबेट से, बाकी जो आ रही हैं वो बड़ी अल्फ़ाबेट से जाहिर हो रही हैं। तो डेका का वैल्यू है 10 पावर 1, हेक्टो का वैल्यू है 10 पावर 2 और किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, टेरा 10 पावर 12, पेटा 10 पावर 15 और 10 पावर 18। ये जो है ये हैं प्रीफिक्सेस और उनके वैल्यू। अब इन्हें इस्तेमाल करते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे होती है। जैसा कि आप समझें, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब 2 ये जो किलो है ये प्रीफिक्स है और इसका वैल्यू कितना है? 10 पावर 3। अगर इसे हम हटाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका वैल्यू 10 × 10 पावर 3 मीटर। इसका ये आंसर है। अगर हम कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो अगर सेंटी को हम हटाएंगे यानी कैसे हटा रहे हैं, तो इसका वैल्यू लिखेंगे 2 × 10 पावर, इसका वैल्यू कितना है? -2, 10 पावर -2 मीटर। तो कुछ इस तरह से बनता है। अब नोट करें तो आगे बढ़ें। अच्छा, नोट कर लिया, अब मिटा दें। अब इसे मिटाते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रीफिक्सेस की प्रॉपर्टीज ऑफ प्रीफिक्सेस। तो पहली प्रॉपर्टीज कहती है कि प्रीफिक्स इज नेवर यूज्ड इन आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन कहते हैं अलग को या अकेला, ऐसा आप कह सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कह रहा है कि प्रीफिक्स कभी भी इस्तेमाल नहीं होती आइसोलेशन में। आइसोलेशन यानी कि अकेले। अगर मैं लिखूँ सेंटी, तो सेंटी का वैल्यू कितना है? 10 पावर -2। अगर लिखूँ मिली, तो मिली का वैल्यू कितना है? 10 पावर -3। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 सेंटी, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे तो कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं हो रही, सिर्फ सेंटी अकेला है। 2 सेंटी, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, आप कहेंगे कि 2 × 10 पावर -2 ये क्या है क्या? ना यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है, क्योंकि यूनिट होता तो फिजिकल क्वांटिटी होती। तो हमें नहीं पता कि ये क्या है, तो ये अलो नहीं है, ये अकेले नहीं रह सकती। और दूसरी प्रॉपर्टी वो है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नेवर यूज्ड। हमें बता रहा है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब कैसे? कि 10 पावर -3 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें 10 पावर -3 की, तो हमें पता है कि 10 पावर -3 किसके बराबर है? मिली के। चलो, ये कुछ ऐसे होगा कि 10 पावर -3 मिली के बराबर है, तो ये बनेगा मिली माइक्रोमीटर। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 प्रीफिक्सेस एक दूसरे के साथ मिल गई, ये अलो नहीं है, क्योंकि कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज नहीं होती, ये अकेले भी नहीं हो सकती। इनके साथ मीटर होगा यानी कि यूनिट, और दूसरा उनका मैग्नीट्यूड, तभी ये इस्तेमाल हो सकती है। तो मिली माइक्रोमीटर ये अलो नहीं है। अगर दूसरा एग्जांपल है 10 पावर -6 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे भी लिखेंगे देयरफॉर 10 पावर -6 ये किसके बराबर है? म्यू, यानी कि माइक्रो का प्रीफिक्स में ये वैल्यू है। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है कि 10 पावर -6 माइक्रोमीटर, या ऐसे भी आप सोचते होंगे कि माइक्रो स्क्वायर और मीटर, ये दोनों चीज़ें अलो नहीं है, क्योंकि 2 प्रीफिक्सेस यानी कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस नॉट अलाउड, वो कभी भी नहीं आ सकती, ना ही स्क्वायर होती है। चलो, ये तो हो गया इनकी बात। अब हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ प्रीफिक्सेस, पर थोड़ा बहुत नोट कर लें तो आगे बढ़ें। चलो मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ प्रीफिक्सेस। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, रेशियो ऑफ प्रीफिक्सेस। अब ये क्या है?
ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल है। तो स्टार्ट करते हैं। गीगा गीगा ओवर नैनो हमें बता रहा है, हमें पूछ रहा है, हमें समझा रहा है कि गीगा ओवर नैनो, अगर गीगा का वैल्यू नैनो से डिवाइड होगा तो कौन सी प्रीफिक्स बनेगी। सॉल्व करते हैं। अच्छा, गीगा का वैल्यू कितना है हम बताते हैं कि गीगा 10 पावर 9 और नैनो होता है 10 पावर -9। तो अगर हम इनको सोल्व करें मज़ीद तो गीगा ओवर नैनो, गीगा का वैल्यू कितना है 10 पावर +9 और नैनो का 10 पावर -9। तो ये जो -9 है ऊपर जाएगा तो ये पावर नोटेशन में बनेगा 10 पावर 9 माइनस ऊपर गया तो 10 पावर 9 + 9। तो रिजल्ट बनता है गीगा ओवर नैनो इज इक्वल टू 10 पावर 18। अगर आपको याद हो कि 10 पावर 18 किसके बराबर है, वो है एक्सा। तो हम लिखेंगे गीगा ओवर नैनो मिलके बनाएंगे एक्सा। पहला तो ये एग्जांपल, और दूसरा और दूसरा और दूसरा और दूसरा एग्जांपल करते हैं। हेक्टो ओवर सेंटी, हेक्टो ओवर सेंटी पूछ रहा है ये किसका रेशियो है, यानी इनसे कौन सी प्रीफिक्स बनेगी। तो सोल्व करते हैं। हेक्टो जो है वो कितने के बराबर है 10 पावर 2 और सेंटी जो है वो है 10 पावर -2। तो इन्हें सोल्व करें तो हेक्टो ओवर सेंटी मिलके बनाएंगे। हेक्टो कितना है 10 पावर 2 और सेंटी 10 पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो रिजल्ट आएगा हेक्टो ओवर सेंटी 10 पावर 2 + 2, 2 + 2 बोलिए 4। तो ये तो हो गया, पर ये कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, यानी कि 10 पावर 4 पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। तो हेक्टा और सेंटी में कोई भी प्रीफिक्स नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यूज कराते हैं। पहला एमसीक्यूज, नैनो ओवर मेगा, ये कौन से प्रीफिक्स बनाएंगे। ऑप्शन में है मिली, बी में है माइक्रो, सी में है फेम्टो, डी में है एटो या आटो। तो आप बताएं सोल्व करता है फेल साइंटिस्ट। तो इसे सोल्व करते हैं। नैनो ओवर मेगा। तो नैनो का वैल्यू कितना है 10 पावर -9 और मेगा 10 पावर +6। ये ऊपर जाएगा तो रिजल्ट बन रहा है -9 + 6, यानी कि -9 और +6 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -6। तो रिजल्ट आ रहा है नैनो ओवर मेगा -9 - 6, यह है कि -15। अगर आप चेक करेंगे टेबल से प्रीफिक्सेस की तो वहाँ पे बताएगा 10 पावर -15 बराबर होता है फेम्टो की। तो इसका रिजल्ट क्या है फेम्टो, यानी कि नैनो और मेगा इनका जो रेशियो बनता है और रिजल्ट बनेगा वो फेम्टो प्रीफिक्स आएगी। तो आप इन्हें नोट करें। तो आगे कुछ एमसीक्यूज और करते हैं। क्या हमने पहले किया नैनो ओवर मेगा, अब ये क्या बनेगा मेगा ओवर नैनो, इनमें से कौन सी प्रीफिक्स आएगी। ऑप्शन है गीगा, एक्सा, सी में मिली, पेटा। तो सोल्व करें, आप पहले सोल्व करें कौन बनेगा। अच्छा मैं सोल्व करता हूँ कौन सी बनेगी। अच्छा मेगा ओवर नैनो, तो मेगा का वैल्यू कितना है 10 पावर 6 और नैनो 10 पावर -9। तो ये ऊपर जाएगा तो ये रिजल्ट बनेगा 10 पावर 6 माइनस ऊपर गया तो +9। तो 10 पावर 6 + 9 ये बनेगा 10 पावर +15 और +15 अगर चेक किया जाए तो रिजल्ट है हमारा। अच्छा 10 पावर 15 जो है वो कौन सी प्रीफिक्स बनती है, वो बनती है पेटा। तो इसका जवाब क्या होगा पेटा, यानी कि मेगा और नैनो जो रेशो है उनका रिजल्ट क्या आएगा पेटा। तो तीसरा एमसीक्यूज करते हैं डेसी ओवर डेका, इनमें से कौन सी प्रीफिक्स आएगी। ऑप्शन हैं सेंटी, ऑप्शन बी में हेक्टो, सी में है पिको और डी में है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सी प्रीफिक्स आएगी। तो सोल्व करते हैं डेसी की सिंपल डी और डेका डी है। तो डेसी का वैल्यू होता है 10 पावर -1 और डेका का वैल्यू होता है 10 पावर +1। तो +1 ऊपर जाएगा तो रिजल्ट बनेगा डी और डी ए इज इक्वल टू 10 -1 और प्लस ऊपर गया तो -1। तो रिजल्ट बनता है 10 पावर -2 और 10 पावर -2 कौन सी प्रीफिक्स है, तो वो है सेंटी। तो रिजल्ट क्या आया सेंटी। अब रेशो में क्या है कि पहले आपको क्या करना है कि आपको प्रीफिक्सेस के जो वैल्यू है वो याद रखने हैं, तभी ये होंगी। तो इन्हें नोट करें तो आगे बढ़ें। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस, यानी कि प्रीफिक्सेस की
कन्वर्जन। अगर हम कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या हम कह रहे हैं कि 9.8 मिलीमीटर, इसे मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो अब हम सोल्व करेंगे। ये सेंटी और मिली, ये जो प्रीफिक्सेस है इनको ख़त्म करेंगे। अब कैसे ख़त्म करेंगे कि 2 सेंटीमीटर, पहला एग्जांपल है 2 सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो यहाँ पे जो सेंटी है, सेंटी, इसका वैल्यू लिखेंगे, देयरफॉर 10⁻²। सेंटी को हटाने के लिए उसका वैल्यू मीटर यानी कि यूनिट और फिगर से मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखें। तो यहाँ पे बनेगा 2 × 10⁻² मीटर, ये हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास 9.8 मिलीमीटर। तो मिली का वैल्यू कितना है, 10⁻³ तो इसको हटाएंगे, मिली को ख़त्म करेंगे तो उसका वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे बनेगा 9.8 × 10⁻³ मीटर। यहाँ हम कहें कि 10 किलोमीटर है, इनमें मीटर कितने हैं, यानी कि किलो को हटाना है। किलो क्या है, प्रीफिक्स, तो हम लिखेंगे किलो जो है उसका वैल्यू कितना है, 10⁻3। तो किलो को हटाने के लिए उस जगह पे हम लिखेंगे 10 × 10⁻3 मीटर। ये क्या हो गए, ये हो गए 10 किलोमीटर में मीटर, यानी कि उसका वैल्यू जो प्रीफिक्स है उसको हटाने के लिए उसका वैल्यू जो है वहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। किलो का वैल्यू मीटर और फिगर से यानी कि मैग्नीट्यूड से क्या हुआ, मल्टीप्लाई। इस जगह पे भी यही हो रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई सेंटीमीटर मीटर में गया, पर मीटर को सेंटीमीटर में कैसे वापस लाया जाए। तो अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ और, कि हम लिख रहे हैं कि 10 मीटर, इनमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो सोल्व करते हैं। अब प्रीफिक्स आएगी, पहले गई अब आएगी, तो हम क्या लिखेंगे कि 10 मीटर। पहली बात तो नोट करें कि सेंटी में कितने होते हैं, 10⁻², ये इसका वैल्यू है। तो अगर ये आएगा, सेंटी आएगा, यानी कि प्रीफिक्स आ रही है, तो याद रखें उसका वैल्यू डिवाइड होता है। इसका वैल्यू 10⁻² इससे डिवाइड होगा, तो मीटर हट जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि ये जो 10⁻² है ये सेंटी है, तो इधर हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि जब भी प्रीफिक्स आए, याद रखें जब भी प्रीफिक्स आएगी, मीटर खत्म हुआ, प्रीफिक्स आई, यानी कि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो जब भी प्रीफिक्स आएगी तो उसका वैल्यू डिवाइड होगा, और जब ये जाएगी तो उसका वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। तो ये बनेगा 10 × 10⁻² सेंटीमीटर। तो अब नोट करें। पहली बात, when the prefix is terminated, then the value of prefix multiplied। याद रखें जब भी हम प्रीफिक्स को ख़त्म करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मल्टीप्लाई होगा कब, जब प्रीफिक्स हम हटाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर चला गया मीटर में। अब देखें सेंटी, 2 सेंटी को हटा रहे हैं तो उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। और दूसरी बात when the prefixes returns, then the value of prefixes divided। अब हमें कह रहा है कि जब भी कोई प्रीफिक्स वापस आएगी तो उसका वैल्यू डिवाइड होगा कुछ इस तरह से। इस जगह पे क्या था, 10 मीटर, हमने कन्वर्ट किस में करना था, सेंटीमीटर में। तो सेंटी जो है उसका वैल्यू 10⁻², उससे हमने क्या किया, डिवाइड, तभी वो आई। यानी कि अब डिवाइड होंगे, ये दोनों चीज़ें जहन में रख लें। तो मिस्ट्री MCQs करवाते हैं, मिस्ट्री MCQs, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। तो पूछ रहे हैं कि 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं। ऑप्शंस हैं 10⁻⁻6, बी में है 10⁻6, सी में है 10⁻⁻3 और डी में है 10⁻+3। तो हमें पूछ रहे हैं कि 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, पहली बात ये। और दूसरा MCQ है इसके साथ, जिसके लिए हमने लिखा मिस्ट्री, वो है कि 1 किलोग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं। ऑप्शंस हैं 10⁻6, ऑप्शन बी में है 10⁻⁻6, सी में है 10⁻⁻9 और डी में है 10⁻+9। तो आप सोचते होंगे कि माइक्रो जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻6 के। हालांकि 1 ग्राम में, चलो ठीक है, 1 ग्राम में तो 10⁻6 माइक्रोग्राम्स होते हैं, पर इधर का क्या होगा, यानी कि 1 किलोग्राम में भी जाहिर है, पर नहीं 1 किलोग्राम
इज नॉट इक्वल टू 10 पावर 6 माइक्रोग्राम। क्यों 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 बताते हैं, क्यों बताते हैं। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम है, 10 पावर 6 माइक्रोग्राम। और दूसरी बात कि 1 ग्राम में कितने कितने किलोग्राम होते हैं, वो होते हैं 10 पावर -3 किलोग्राम। तो इस जगह पे ग्राम को ख़त्म करना है किससे, किलोग्राम से। तो इस जगह पे रखेंगे किलोग्राम, तो इस जगह पे लिखेंगे किलोग्राम, तो इस जगह पे लिखेंगे 10 पावर -3 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 6 माइक्रोग्राम। तो 10 पावर -3 मल्टीप्लीकेशन है, इधर जगह डिवाइड होगा, तो ये बनेगा किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 पावर -3 माइक्रोग्राम की। तो ये -3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा किलोग्राम 10 पावर 6 प्लस 3 माइक्रोग्राम। तो ये बनता है कि किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 9 माइक्रोग्राम। अरे ये क्या हो गया, यानी कि किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम जो है वो माइक्रो में कैसे चला गया। अब माइक्रो का वैल्यू है, हम तो जानते हैं ना कि माइक्रो जो है वो होता है 10 पावर -6 के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 9 माइक्रोग्राम। अरे यही तो था ना मिस्ट्री। अब ये क्यों हुआ, अब ये हुआ क्यों, ये भी बताते हैं। क्योंकि किलोग्राम जो है ना, किलोग्राम ये वो यूनिट है जिसके साथ खुद प्रीफिक्स है, यानी इस यूनिट का खुद का भी वैल्यू है, यानी किलोग्राम इसका भी खुद का वैल्यू है। अगर आप देखेंगे ना किलोग्राम जो है, ग्राम को निकालेंगे तो ये बनेगा 10 पावर 3 ग्राम, यानी कि किलोग्राम वो यूनिट है जिसके साथ प्रीफिक्स है, और इसकी प्रीफिक्स ने ही इस जगह पे सारा पासा पलट लिया। और दूसरी बात नोट करें कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 6 मिलीग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 9 माइक्रोग्राम। तो ये क्या हो रहा है, ये इसकी स्केल है। पर दूसरे यूनिट्स जो है ना उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें प्रीफिक्स का सेम वैल्यू ही आता है, क्योंकि माइक्रो 10 पावर -6 है या +6 हो सकता था इस कंडीशन के हवाले से। तो माइक्रो आ गए 10 पावर 9, ये तो नैनो की स्केल चली गई ना, ये नहीं है इसके साथ, क्योंकि इसके साथ खुद के साथ प्रीफिक्स है। तो इसे नोट करें तो आगे बढ़ें। ये था मिस्ट्री MCQ सर जी, अब इसे मिटाया जाए। अब हम पढ़ेंगे कुछ नया प्रीफिक्स के हवाले से, कुछ बहुत ही नया 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 नया। तो वो नया क्या है, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिख रहे हैं कि किलोमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। सोल्व करते हैं। अच्छा, 1 किलोमीटर में 10 पावर 3 मीटर होते हैं, तो इसका स्क्वायर चाहिए। तो हम पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये इसका है जवाब। और दूसरा एमसीक्यूज वो है कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो सोल्व करते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 10 पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो हमें पूछ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो सोल्व करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप याद रखें कि सेंटी क्यू स्क्वायर नहीं हुआ, प्रीफिक्स स्क्वायर नहीं होती, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीटर स्क्वायर हुआ। तो इसमें कितने आए, 1 मीटर स्क्वायर में 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा एमसीक्यूज कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो सोल्व करते हैं, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर होल क्यूब। अगर 10 पावर 2 का क्यूब लेंगे तो वो बनेगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी के बराबर होगा। ये जो है मल्टीप्लिकेशन हुई, यानी कि स्क्वायर की सूरत में। पर यह बात जहन में रखें कि कभी भी प्रीफिक्स स्क्वायर नहीं होती। अच्छा, एमसीक्यूज करते हैं कि 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ऑप्शंस दिए जाते हैं कि 10 पावर -3, ऑप्शन बी में है 10 पावर 3, सी में दे रहे हैं 10 पावर 6,
और डी में दे रहे हैं 10 पावर माइनस 6। तो इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? तो सोल्व करते हैं कि 1 kg किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 पावर 3 ग्राम। और 1 क्यूबिक मीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? वो होते हैं 10 पावर 6। यानी कि इसकी जगह पे लिखेंगे 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब 10 पावर 3, 10 पावर 6 अगर ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 10 पावर 3 माइनस 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसा कह लें कि 10 पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका जवाब क्या हुआ? 10 पावर माइनस 3। यानी कि 1 किलोग्राम में 10 पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इसे नोट कर लें। तो एक और एमसीक्यूज करते हैं। नोट कर लिया? चलो करते हैं एक और एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज कुछ ऐसा है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होते हैं? तो आशपंस हैं, आशपंस हैं 10 पावर 3, बी में है 10 पावर माइनस 3, ऑप्शन सी में है 10 पावर माइनस 6 और डी में है 10 पावर प्लस के 6। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होते हैं? अच्छा, ऐसे सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने क्यूबिक मीटर होते हैं? 10 पावर माइनस 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये माइनस 6 ऊपर जाएगा तो रिजल्ट आएगा हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस हो जाएगा। इनका रिजल्ट आएगा 10 पावर प्लस 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नोट करें कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये CGS है, CGS, और ये है SI। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा है? 10 पावर 3, 10 पावर प्लस 3। तो इस जगह पे नोट कर लें कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये यूनिट किसका है? डेंसिटी का। कौन से सिस्टम में? CGS में। और kg पर क्यूबिक मीटर ये SI सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में डेंसिटी का वैल्यू SI सिस्टम से 10 पावर 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 1000 गुना ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे कुछ MCQs की सूरत में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़। 1 नैनोमीटर क्यूब में कितने माइक्रोमीटर क्यूब होते हैं? ऑप्शंस हैं 10 पावर माइनस 9, ऑप्शन बी है 10 पावर माइनस 27, ऑप्शन सी में है 10 पावर माइनस 18 और सी में है 10 पावर माइनस 6। अच्छा, तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले बात करेंगे नैनोमीटर पर माइक्रोमीटर का रेशो। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 पावर माइनस 9। और 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर? 10 पावर माइनस 6। ये ऊपर जाएंगे तो रिजल्ट बनेगा 10 पावर माइनस 9 प्लस 6। तो रिजल्ट आ रहा है 10 पावर माइनस के 3। यानी कि 1 नैनोमीटर में 10 पावर माइनस 3 माइक्रोमीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर में यानी कि क्यूब में कितने माइक्रोमीटर क्यूब होते हैं? तो हम लिखेंगे 1 नैनोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर में कितने? 10 पावर माइनस 3 माइक्रोमीटर। तो इसका क्यूब निकालेंगे तो रिजल्ट बनेगा 1 नैनोमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब बनेगा 3 2 6, 3 टाइम्स 3 9, 10 पावर माइनस 9 माइक्रोमीटर क्यूब। तो इसका रिजल्ट आता है 10 पावर माइनस 9 माइक्रोमीटर क्यूब। इसे नोट करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रीफिक्सेस पढ़ें। अच्छा, इसे मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रीफिक्सेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रीफिक्सेस, यानी कि प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई करने से कौन सी प्रीफिक्स आएगी या नहीं आएगी। तो शुरुआत करते पहले तो समझते हैं कि होता क्या है। अगर हम सेंटी को किलो से मल्टीप्लाई करवाएं तो कौन सा रिजल्ट आएगा? तो देखें, सेंटी का वैल्यू कितना है? 10 पावर माइनस 2 और किलो का 10 पावर प्लस 3। तो प्लस 3 से माइनस 2 जाएंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 10 पावर 1, और 10 पावर 1 बिल्कुल प्रीफिक्स है, और वो कौन सी है? डेका। यानी कि सेंटी किलो को मल्टीप्लाई करेगा तो कौन सी प्रीफिक्स आएगी? डेका। और दूसरा एग्जांपल है माइक्रो
इंटू गीगा, इनमें से कौन सी प्रीफिक्स बनेगी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो माइक्रो हम जानते हैं 10⁻⁻6 और गीगा 10⁻⁹, तो रिजल्ट बनेगा 9 में से 6 गए तो 10⁻+3, और +3 कौन है? किलो, किलो। तो माइक्रो इंटू गीगा मिलके बनाएंगे किलो प्रीफिक्स को। अब तीसरा एग्जांपल, नैनो इंटू माइक्रो। नैनो में कितने होते हैं? 10⁻⁻9 और माइक्रो 10⁻⁻6, तो रिजल्ट कितना बन रहा है? 10⁻⁻15 और 10⁻⁻15 फेम्टो, फेम्टो। तो चौथा एग्जांपल करते हैं, मेगा इंटू टेरा। तो मेगा का कितना वैल्यू है? 10⁻6 और टेरा 10⁻12। 6 12 कितने हो गए? 10⁻18, और 10⁻18 किसके बराबर है? एक्सा के। तो मेगा इंटू टेरा मिलके बनाएंगे एक्सा को। तो एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ऑप्शन है किलो, एटो, गीगा, फेम्टो, सी में है पिको, सेंटी, और डी में है बोथ ए एंड सी, यानी कि ये और ये दोनों। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा। तो सोल्व करते हैं एक के बाद एक। तो पहले किलो इंटू एटो, तो सॉल्यूशन में है, पहले पूछ रहे हैं किलो इंटू आटो। तो किलो का कितना वैल्यू है? 10⁻3 और आटो है 10⁻−18, तो रिजल्ट आएगा 3 - 18 यानी 10⁻−15। और दूसरा ऑप्शन है गीगा इंटू फेम्टो। गीगा का कितना वैल्यू है? 10⁻9 और फेम्टो 10⁻−15, तो रिजल्ट आ रहा है 10⁻⁻6, और 3 में आ रहा है पिको इंटू सेंटी। तो पिको का वैल्यू कितना है? 10⁻−12 और सेंटी 10⁻−2, तो इनको मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा 10⁻−14। तो डी में क्या कहा गया कि बोथ ए एंड सी, यानी कि ए एंड सी, ए -15 है -14, तो इसका रिजल्ट आ रहा है किलो इंटू एटो। अब इसे नोट करें तो आखिरी एमसीक्यूज करते हैं। वो कौन सा है सर? वो कौन सा है बताएं? नहीं बताऊंगा नहीं। क्यों? अरे लिखते हैं। Which of the following is the largest value? ऑप्शन ए है एक्सा इंटू नैनो, ऑप्शन बी है टेरा इंटू माइक्रो, ऑप्शन सी है गीगा इंटू सेंटी, ऑप्शन डी है गीगा इंटू किलो। आप बताएं, इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसका वैल्यू दूसरों से ज़्यादा है। तो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला क्या है? एक्सा इंटू नैनो। एक्सा का वैल्यू 10⁻18, नैनो 10⁻−9, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 18 में से -9 गए तो +9। और दूसरा ऑप्शन है टेरा इंटू माइक्रो। टेरा 10⁻12 और माइक्रो 10⁻−6, तो रिजल्ट आ रहा है 10⁻6 प्लस के। और तीसरा ऑप्शन है गीगा इंटू सेंटी। गीगा 10⁻9 और सेंटी 10⁻−2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 10⁻+7। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो है गीगा इंटू किलो। गीगा कितना है? 10⁻9 और किलो 10⁻3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बेस से में पावर ऐड हो गए तो रिजल्ट आएगा 10⁻12। तो इनमें से कौन सा बड़ा है? ऑप्शन ए में 10⁻+9, बी में था 10⁻6, नहीं 10⁻7 भी नहीं, 10⁻12, तो रिजल्ट आ रहा है गीगा इंटू किलो। और यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, उसके लिमिटेशंस और होमोजेनिटी।